भाई ने कहा, रिया मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए जाओ और एक अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। मैं चाय बनाने किचन में चली गई। जब मैं भाई को चाय देने उसके कमरे में गई और चाय को टेबल पर रख दिया, जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाने लगी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, रिया आज रात तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ। मैंने कहा, भाई नहीं, मैं अपने कमरे में ही सो जाऊंगी। लेकिन उन्होंने मुझे सख्त लहजे में कहा, जो मैंने कहा वही करो। उन्होंने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और मैं भी चुपचाप डर के मारे लेट गई। पार्ट 2। मैंने सोचा, जैसे पापा भाई के कमरे से बाहर आएंगे मैं तुरंत भाई के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पापा को शायद भाई से बहुत कुछ जरूरी काम था, इसलिए पापा भाई के कमरे में काफी ज्यादा टाइम भी बाट तक रुके। उनका इंतजार करते करते मैं सो गई। अगले दिन मैं सुबह 8 बजे ही कॉलेज के लिए निकल गई और रात होने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन जब रात को भाई के कमरे में वीडियो देखने गई तो भाई ने कहा, अभी मैं ऑफिस का बहुत ही जरूरी काम कर रहा हूँ, इसलिए तुम वीडियो देखने के लिए थोड़ी देर के बाद आना। मैं कल रात से वीडियो देखने के लिए बेताब थी, इसलिए मुझे आज भाई पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया और चुपचाप बैठ गई। तभी मेरे फोन पर किसी अननोन नंबर से एक मैसेज आया। जब मैंने मैसेज खोलकर देखा तो उसमें एक फोटो भेजी थी जो कि बहुत ही रोमांटिक थी और मैसेज पर बात भी बहुत ही रोमांटिक मूड में कर रहा था। मैं पहले से ही बहुत बेचैन थी, इसलिए मैं भी उसके साथ उसी लहजे में बात करने लगी। तभी अरे बाप रे, लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दो और नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो लोग अभी सब्सक्राइब करेंगे उन्हें मैं रात में कॉल करूंगी, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो देर मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। मुझे ख्याल आया कि ये बात तो कहीं भाई के साथ शेयर करना तो बनता है। मैं जल्दी से दौड़कर भाई के कमरे में गई, लेकिन भाई का दरवाजा तो अंदर से बंद था। तो मैं भी अपने कमरे में वापस आ गई और उस अनजान इंसान से बात करने लगी। मैंने उस अनजान लड़के से कहा कि मैं उससे वीडियो कॉल पर बात करना चाहती हूँ, पर उसने वीडियो कॉल पर बात करने से मना कर दिया। तभी मुझे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। जब मैं बाहर निकलकर देखा तो भाई छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में फोन भी था। मैंने सोचा, आखिर भाई इतनी रात को छत पर क्या करने जा रहे हैं उस रात। समय रात के लगभग 1 बजे बज रहा था। रात के करीब 1 बजे बज गया था और नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरे मन में अजीब अजीब से सवाल आ रहे थे कि कहीं भाई ही मुझे नए नंबर से फोन तो नहीं कर रहा है। मेरे दिमाग में ऐसे उटपटांग सवाल आ रहे थे। ये सोचते सचते मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। सुबह जब मैं उठी तो देखा कि आज भाई का मूड काफी अच्छा लग रहा था। मैं और मेरी सहेली रोज कॉलेज पैदल जाया करती थी, लेकिन आज मेरी दोस्त किसी कारणवश कॉलेज नहीं गई। तो भाई ने कहा, रिया तू आज अकेली पैदल कैसे जाएगी, चल आज मैं तुझे अपनी बाइक से कॉलेज छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, ठीक है भाई। और मैं भी उनके साथ कॉलेज के लिए चलने लगी। कॉलेज खत्म होने के बाद जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली तो देखा कि भाई पहले से ही वहां बाइक लेकर खड़े थे। आज मेरा मन बहुत उदास था। तो भाई ने पूछा, तुझे क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है। मैंने कहा, भाई आज कॉलेज में पूरा दिन अकेली थी इसलिए मैं बहुत उदास हूँ। भाई ने कहा, कोई बात नहीं, चलो आज तुम्हारा मुंह ठीक करता हूँ। भाई ने बाइक एक कैफे के बाहर रोकी। हमने वहां पर अच्छा अच्छा खाना खाया और घर वापस आ गए। आज मम्मी पापा शादी में गए हुए थे तो घर पर कोई नहीं था। तभी भाई बोला, तुमने दोबारा मुझसे वो वीडियो देखने को क्यों नहीं कहा। मैंने कहा, मैंने तो पहले ही देख ली है। ये सुनकर भाई चौंक गया। अरे बाप रे, लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दो और नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो लोग अभी सब्सक्राइब करेंगे उन्हें मैं रात में कॉल करूंगी, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो देर मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। और मेरी तरफ देखने लगा और बोला, तुमने कहाँ से देखी। तभी मैंने बोला, भाई एक मेरा नया दोस्त बना है, उसी ने भेजी थी तो मैंने वीडियो देख ली। मैं तो रात को आपको सारी बात बताने आई थी, पर आपका दरवाजा अंदर से बंद था। ये सुनकर भाई गहरी सोच में पड़ गया। तभी भाई बोला, रिया तुम जाओ अपने कपड़े बदल कर आओ। जब मैं कपड़े बदलकर वापस आई तो मैंने देखा मेरा मोबाइल भाई के हाथ में था और वह शायद कुछ मेरे फोन में ढूंढ रहे थे। मैंने बोला, भाई आप मेरे फोन में क्या देख रहे हो। तभी उन्होंने बात को टालते हुए कहा, अरे रिया मेरा डाटा आज खत्म हो गया था इसलिए तुम्हारे फोन से थोड़ा डाटा ले रहा था। मैंने कहा, ठीक है भाई। पापा मेरे को रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं देते तो मैंने अपनी पॉकेट मनी बचा बचा कर रिचार्ज करवाया है। मेरे फोन में डाटा बहुत ही कम है। इतना कहकर हम दोनों फिर खाना खाने चले गए। खाना खाते समय जब भाई ने मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा कि भाई मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मुझे लग रहा था कि वह शायद मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। तभी मेरी नजर भाई के फोन पर पड़ी। मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार बेसब्री से कर रही थी। तो मैं अपना फोन उठाकर देखने लगी कि कहीं उस इंसान अनजान लड़के का मैसेज तो नहीं आया है। तभी भाई ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। मुझे लगा शायद भाई की जलस महसूस हो रही होगी। उन्होंने कहा, रिया खाना खाते समय फोन यूज नहीं करते। इतना कहकर उन्होंने मेरा फोन अपने पास ही रख लिया।
मैंने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया और भाई से कहा, भाई अब मेरा फोन वापस कर दो। भाई ने कहा, ठीक है तुम्हारा फोन वापस कर दूंगा, पहले तुम ये सारे बर्तन समेटो और मेरे कमरे में आ जाओ। मैं खुश हो गई कि शायद जलन में भाई आज मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें। मैंने सारा घर का काम समेट लिया और पढ़ाई भी खत्म कर ली। रात के लगभग 10 बजे मैं भाई के कमरे में गई और मैंने भाई से कहा, भाई अब तो मेरा फोन वापस कर दो, मुझे अपने उस नए दोस्त से बात करनी है। भाई ने कहा, रिया मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए जाओ और एक अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। मैं चाय बनाने किचन में चली गई। जब मैं भाई को चाय देने उनके कमरे में गई और चाय को टेबल पर रखा, जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाने लगी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, रिया आज रात तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ। मैंने भाई को कहा, नहीं भाई, मैं अपने कमरे में ही सो जाऊंगी। लेकिन उन्होंने मुझे सख्त लहजे में कहा, जो मैंने कहा वही करो। उन्होंने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और मैं भी चुपचाप डर के मारे लेट गई। खुद भाई आधी रात तक फोन यूज करता रहा और मुझे सोने भी नहीं दिया। तभी भाई बोला, रिया तुम जानना चाहती हो ना कि वह अनजान लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो और फोटो भेजता है। भाई के मुंह से ये सब बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। भाई ने मेरा फोन मेरे हाथ में दिया और कहा, देखो इस लड़के को कि कौन है। उसकी फोटो देखकर मेरे तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अरे बाप रे। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दो और नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो लोग अभी सब्सक्राइब करेंगे उन्हें मैं रात में कॉल करूंगी, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो देर मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि मेरी दोस्त का मंगेतर था। मैं रोती हुई आंखों से भाई की तरफ देखने लगी। तभी भाई ने मुझसे कहा, रिया जब से तुमने मुझे इस लड़के के बारे में कहा था, मैं तभी समझ गया था कि कोई तो है जो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। इसलिए मैं अब तुम्हारे फोन से चुपचाप बात करता था। वह तुम्हारी फोटो को गंदी वेबसाइट पर डालने वाला था। अगर मैं उसे डराता धमकाता नहीं तो तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाती और हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती और पापा तुम्हारे और मेरा साथ में मेरा क्या हाल करते। वो अलग भाई ने कहा, देखो रिया, ये उम्र होती ही ऐसी है, पर बेटा आप इस उम्र में अच्छी चीजें सीखो। ऐसी बुरी बातों से और ऐसे बुरे काम से हमेशा खुद को दूर रखो। जब तुम मेरे साथ ये सब बातें करती थी तो मैं सोचता था कि अभी बच्ची है और तुम्हारा बचपना समझकर हमेशा तुम्हारी बात को टाल देता था। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि रिया तो अभी बच्ची है और इस उम्र में बहकने की आम सी बात है। इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती बढ़ाई और सख्ती से तुम्हारे साथ बाइक पेश भी नहीं आया। अगर मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आता तो मुझे पता था कि तुम मेरे साथ कोई भी बात शेयर नहीं करती और तुम ऐसे लोगों के जाल में फंसती चली जाती। भाई की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। तभी भाई ने मुझे समझाया और कहा, रिया कॉलेज में दोस्ती करो, पर दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको अच्छी शिक्षा दे, जो तुम्हारा भला सोचे। और ऐसी लड़कियों से दोस्ती कभी मत करो जो पढ़ाई में जीरो हो और तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए। मैंने अपने भाई से प्रॉमिस किया कि अब से मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाऊंगी और ऐसे बुरे काम आज के बाद कभी नहीं करूंगी। दोस्तों आजकल इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है, अमित है कि अपने बच्चों से हर बात शेयर करें। बच्चों को सही बुरे का फर्क समझाना और उनके हर कदम पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि उसके और उनके परिवार की इज्जत हमेशा सुरक्षित रहे। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पार्ट 2 में क्या होगा, जब रिया को पता चलेगा कि भाई का राज क्या है और वह अनजान लड़का असल में कौन था, ये जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार करें। अरे बाप रे, लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दो और नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो लोग अभी सब्सक्राइब करेंगे उन्हें मैं रात में कॉल करूंगी, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो देर मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो अब कहानी आगे आगे बढ़ाते हैं।